बस एक पल के लिए इमेजिन करो, कल सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि आपकी जेब में रखा 500 का नोट और बैंक में पड़ा वो बड़ा सा अमाउंट सिर्फ कागज और डिजिटल नंबर बनकर रह गया है। उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। डर लगा, लेकिन सच ये है कि पूरी दुनिया में अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है जिसकी आपको भनक तक नहीं है। चाइना, रसिया और अब इंडिया, ये सब पागलों की तरह सोना यानी गोल्ड खरीद रहे हैं। अचानक गोल्ड का प्राइस आसमान क्यों छू रहा है? इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपका पैसा खतरे में है और वो कौन सा सीक्रेट एसेट है जो आपको बचा सकता है। पहले जमाने में लोग बार्टर सिस्टम का यूज किया करते थे, मतलब गेहूं के बदले दूध या कोई और अन्य चीज। सुनने में सिंपल है, पर प्रॉब्लम ये थी कि इनको लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। इंसान को चाहिए था अल्टीमेट मनी। हमने पीरियडिक टेबल के लगभग सारे एलिमेंट्स ट्राई किए, पर सब में कुछ ना कुछ कमी थी। जैसे लोहे, आयरन में जंग लग गया, कॉपर हवा में हरा पड़ गया और डायमंड यानी हीरा, उसको तोड़ने पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती थी। अब बचा कौन? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड एक इनर्ट मेटल है। इसे जमीन में गाड़ दें और अगर 1000 साल बाद निकालोगे तो वो वैसा ही चमकेगा जैसा आपने रखा था। इस पर ना आग का असर, ना पानी का और ना ही हवा का। इसलिए पिछले 5000 साल से चाहे राजा बदले या राजा का पाठ यानी राजपाट, अब तक सोना ही असली पैसा रहा है। लेकिन जो नोट आज आपकी जेब में है वो सोना नहीं है। वो क्या है? वीडियो को एक सेकंड पॉज करो और अपनी जेब से एक नोट निकालो। उस पर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये नोट पैसा नहीं है, ये एक वचन है, एक प्रोमिसरी नोट है। इकोनॉमिक में इसे फिएट मनी कहते हैं। फिएट का मतलब है सरकार का आदेश। इस कागज की वैल्यू सिर्फ 3 चीजों पर टिकी है। फर्स्ट, सरकार की गारंटी, यानी आरबीआई गारंटी लेती है कि इस कागज के बदले आपको 500 रुपए की वैल्यू का सामान मिल जाएगा। जिस दिन सरकार ने हाथ खड़े किए, डिमोनेटाइजेशन तो याद ही होगा आपको, वो सभी नोट रद्दी बन गए थे। सेकंड, लीगल टेंडर, दुकानदार मजबूर है इसे लेने के लिए। कानून के हिसाब से देश में कोई भी दुकानदार इस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता। और थर्ड है भगवान भरोसे, यानी ट्रस्ट। ये सबसे खतरनाक है। पूरा सिस्टम भरोसे पर चल रहा है। हम सब मानते हैं कि इस कागज की वैल्यू है, इसलिए इसकी वैल्यू है। अगर कल लोगों का सरकार या इकोनॉमी से विश्वास उड़ जाए, जैसे वेनेजुएला में हुआ, वहां लोग पैसों की बोरियां भरकर ले जाते हैं और सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने नोट छाप छाप कर इकोनॉमी को डुबा दिया। और यही गलती आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स कर रही हैं। 1971 से पहले दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था। इसका मतलब था कि अगर सरकार 100 का नोट छापती थी तो उसको अपने लॉकर में 100 का गोल्ड रखना पड़ता था, यानी जितने नोट मार्केट में उतने का गोल्ड लॉकर में। लेकिन 1971 में ये रूल खत्म कर दिया गया। अब सरकारें जितना चाहे नोट छाप सकती हैं, लेकिन आज के टाइम पर जरूरत से ज्यादा नोट छाप दिए हैं और हमें बताया जाता है कि चीजें महंगी हो गई हैं, पर इसका बिल्कुल उल्टा है। चीजें महंगी नहीं हुई हैं, नोट सस्ते हो गए हैं। सोचिए, अगर सप्लाई वही है लेकिन लोगों के पास पैसा डबल आ जाए तो दुकानदार प्राइस डबल कर देगा। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका दिसंबर 2025 तक 38.4 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे में है। ये नंबर इतना बड़ा है कि कैलकुलेटर में भी फिट नहीं होगा। सिर्फ इस कर्जे का इंटरेस्ट, ब्याज चुकाने में उन्हें 970 बिलियन डॉलर्स देने पड़ते हैं और ये टोटल रेवेन्यू का 19% है। ये उनके लगभग पूरे डिफेंस बजट के जितना है। तो अमेरिका क्या करेगा? वो और नोट छापेगा, जिससे डॉलर कमजोर होगा और यही वजह है कि दुनिया डरी हुई है। इसलिए आरबीआई ने अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 के बीच लगभग 600 केजी गोल्ड खरीदा है। टोटल रिजर्व अब लगभग 880 टन हो गया है, जिसमें से अराउंड 290 टन विदेशों में रखा है, क्योंकि जब डॉलर डूबेगा तो सिर्फ गोल्ड बचेगा। अब आपको ये तो पता होगा कि आने वाले टाइम में जॉब्स कम और चीजें और ज्यादा महंगी होंगी। इस सिचुएशन में आप अपना पैसा बचा रहे होंगे और बाय कम कर रहे होंगे, जो बिल्कुल सही भी है। अब मजे की बात यह है कि अगर कम परचेज करोगे तो कंपनीज का प्रॉफिट नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपने जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया है वो कम हो जाएगा, यानी लॉस होगा। और आज के टाइम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। और अगर आपने पैसा निकाला या बैंक में रखा तो भी पैसे की वैल्यू डे बाई डे डिक्रीज होती जा रही है, तो भी आपका पैसा गया। तो अब आपके पास आखिरी ऑप्शन क्या बचता है? क्या आप गोल्ड खरीदेंगे, रियल एस्टेट या कुछ और? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि इस क्राइसिस से कैसे बचें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने पैसे को काम पर लगाओ।